एक राधा एक मीरा, दोनों ने कृष्ण को चाहा। अंतर क्या दोनों, अंतर क्या महाराज, अंतर की बात आप कर रहे हैं। ये अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे या फिर ये कहें कि विदेशों में भी ये तकरीबन कुल मिला के अभी तक 23 कथाएं कथावाचन ये कर चुकी हैं। एक बात कही जाती है, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। कृष्ण का जो चरित्र है ना, बड़ा विचित्र है। राधा उनकी प्रेमिका थी, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी। तो कई बार इस चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है कि लोग उनका जो नाम है वो प्रेमिका के साथ जोड़ते हैं, पत्नी के साथ कम। ये बहुत गलत है। सबसे बड़ी बात, ये गोरखपुर की ही रहने वाली है, तो ये तमाम जो गोरखपुर वासी हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके लिए कितना गौरवान्वित करने वाला क्षण ये होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, आजकल जो भी कथावाचन करते हैं उनकी एक फ़ीस होती है, चाहे जया किशोरी की बात करें या किसी और की बात करें। तो श्वेतिमा जी से जब कोई कथा सुनना चाहे या फिर जहाँ कथा लगवाना चाहे, तो श्वेतिमा जी का कैसे क्या फ़ीस होता है? कुछ ऐसी कुछ चीज़ें बता सकती हैं आप? दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, जिस लड़की से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, ये भारत की सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यास है और सिर्फ 8 साल की है, कक्षा 4 में पढ़ाई करती है। लेकिन जब इसके वक्तव्यों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी बड़ी कथावाचक को सुन रहे हैं। आज देर ना करते हुए इनसे आपको रूबरू कराएंगे और उससे पहले मैं आपके सामने इनका नाम रख देता हूं। इनका नाम है श्वेतिमा माधव प्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत कम उम्र की हैं और पढ़ाई भी साथ साथ करती हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं ये रखना चाहूँगा आपके सामने, जिस उम्र में हैं उस उम्र की लड़कियाँ या लड़के, 8 साल के लड़के या लड़कियाँ, इस समय ज़्यादा उनके माइंड में यही चलता होगा कि पढ़ाई कर लें, होमवर्क कर लें और खेल लें। आपके अंदर ये जागृति कैसे उत्पन्न हुई कि आपको कथा करना है, आपको कृष्ण की लीलाओं को समझना है, आपको समझना है कि कैसे भागवत गीता के एक एक श्लोक का अर्थ क्या क्या होता है? ये सब चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई? जी, बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ होता था एवं माता पिता जी भी भक्ति में है, पूरी फैमिली भक्ति में ही है, तो उससे कुछ सीखने को मिला। हमारे यहाँ पे रामलीला होता है, हम हर वर्ष जाया करते हैं, तो उससे थोड़ा सा इच्छा हुई कि ये लोग रामलीला कर रहे हैं, राम जी की गाथा गा रहे हैं, चलिए हम भी कृष्ण गाथा गाएं। और बड़े बड़े कथावाचकों को देखते थे, कथाएं सुनते थे, हमारे मन में भी होता था कि अरे हम भी काश कथा करते। तो हमें पिताजी ने, हमारे गुरुदेव भगवान से बात की कि आप शिक्षा दीजिए भगवत जी की, और वहीं से चला फिर। तो 8 साल की उम्र में स्टेज पे जब आप बैठती हैं, सबसे पहली बार स्टेज पे कब बैठी थी आप? जी, हमें सुनाने के लिए 7 सितंबर को हम पहली कथा हमारी। तब उम्र कितनी रही होगी? 5-6 साल। 5 साल की उम्र थी आपकी जी। आप पहली बार जब सैकड़ों हजारों लोगों के सामने आप कथा कर रही थी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था? पहली बार का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए। डर लग रहा था या फिर ये लग रहा था कि कुछ गलतियां ना हो जाएं, जो सामने बैठे हों कुछ लोग, इस तरीके से कुछ? जब हम व्यास मंच पे बैठते हैं ना, तो उस समय माता सरस्वती आके स्वयं विराजमान हो जाती है हमारे मुख पे। और एक तो कहते हैं व्यासा या विष्णु रूपा, या व्यास विष्णु का रूप होते हैं। तो हमारे मन में एक चीज़ रहती थी, जब इस श्लोक को हमने पढ़ा था, कि हम जो बोलेंगे वो हम थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो भगवान बुलवाएंगे। तो कोई डर नहीं था, बस व्यास मंच पे बैठे, कथा तो याद थी, बोल दी, कोई पता ही नहीं चला। मतलब नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। और उसके बाद सारी चीज़ें तो वैसे भी नॉर्मल हो गई होंगी उसके बाद की जो कथाएं। हाँ। आपकी जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं कि ये अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे या फिर ये कहें कि विदेशों में भी ये तकरीबन कुल मिला के अभी तक 23 कथाएं कथावाचन ये कर चुकी हैं और 24वीं, जब मैं ये खबरें पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इंटरव्यू ले रहा हूँ, इनसे बातचीत कर रहा हूँ, तो ये 24वीं कथा सुना रही हैं। पर्दे के पीछे जब बातचीत हो रही थी इनके पिताजी से, तो ये चीज़ समझ में आई कि ये आने वाले समय में हो सकता है 1-2 महीने के बाद ये अमेरिका में भी कथा वाचन करने जाएं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी बात, ये गोरखपुर की ही रहने वाली है, तो ये तमाम जो गोरखपुर वासी हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके लिए कितना गौरवान्वित करने वाला क्षण ये होगा। 1-2 श्लोक आप हमको सुनाएं जो सामाजिकता को दर्शाता हो वर्तमान के।
हम आपको श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक सुना रहे हैं। जी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, पहले तो समझे सत का अर्थ है सत्य और चित का अर्थ है चैतन्य। अब आनंद क्या है? आनंद, जो आनंद से भरे हुए हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए भगवान ने अब तक क्या किया? हम इतनी पूजा करते, कथा सुनते, भगवान कुछ हमारे लिए करते हैं? तो महाराज तापत्रय विनाशाय, हमारे तीनों तापों का नाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण, श्री से तात्पर्य तो हमारे किशोरी जी का है। किशोरी जी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, यही तो हमारे सनातन संस्कृति की खासियत है कि हम केवल अपने कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हैं। व्यास जी महाराज जब भगवत जी को लिख रहे थे तो अकेले ही थे ना, तो उनको तो अहम नुमः लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो वयम नुमः लिखा, क्योंकि यही हमारे सनातन की खासियत है। हम केवल अपने कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको मतलब इस समय तो कथावाचक जो भी वाचन करते हैं उनका एक दौर चल रहा है। इसमें आपको बागेश्वर बाबा आपको नज़र आ जाएंगे, अनिरुद्धाचार्य नज़र आ जाएंगे, उनको पूकी बाबा भी लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, आपको जया किशोरी नज़र आएंगी और तमाम ऐसी कथावाचिका हैं। तो आपको कौन से इंस्पायर ज़्यादा की? जी, हमारे गुरुदेव। गुरुदेव? और हम, अच्छा, गुरुदेव का क्या नाम है आपके? परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री शिवम शुक्ल जी महाराज, ये प्रयागराज से रहने वाले हैं। हाँ। हमने इनसे ऑनलाइन भगवत कथा का अध्ययन किया है। तो कितने महीनों तक इनसे या सालों तक इनसे आपने किया? अभी भी वो आपसे टच 2 में? महीने बाद हमारी कथा थी। अच्छा, 2 महीने का अध्ययन हुआ, गुरु पूर्णिमा के बाद, गुरु दर्शन के बाद हमारी कथा लग गई थी। हाँ। तो आप उनसे मिलने गई थी या फिर ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हुई? अरे, जो कथा का अध्ययन हुआ था वो तो ऑनलाइन हुआ, लेकिन जब पहली बार भेंट हमारी गुरुदेव से सामने हुई थी तो वो गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर था, और वही तो हमारा सौभाग्य था कि गुरु दर्शन का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अच्छा, कृष्ण की लीलाओं को भी आप कहती हैं मंत्र से। जी। कितना कठिन है कृष्ण के जीवन को किसी व्यक्ति के जीवन में उतारना, या कितना आसान, या कितना भोलापन, वो सारी चीज़ें जो समय समय पर अलग अलग लीलाओं को दर्शाती हैं। एक बात कही जाती है, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। कृष्ण का जो चरित्र है ना, बड़ा विचित्र है। ये तो भाव है भक्तों का, इसलिए कहा गया है, इसको कोई तर्क ना करे। महाराज, ये जो कृष्ण चरित्र पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम कृष्ण की लीलाओं पे ज़्यादा करेंगे कि 16,108 का सुना कि इन्होंने इतने विवाह किए थे, तो कृष्ण की लीलाओं पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कृष्ण ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया है, कृष्ण के उपदेश पे ध्यान देना चाहिए, न कि कृष्ण के चरित्र पे। कृष्ण के चरित्र को आप नहीं उतार पाएंगे। अच्छा, कई लोग इस पे विवाद हो जाता है कि जैसे राधा उनकी प्रेमिका थी, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी, तो कई बार इस चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है कि लोग उनका जो नाम है वो प्रेमिका के साथ जोड़ते हैं, पत्नी के साथ कम जोड़ते हैं। ये बहुत गलत है। हाँ। ये महाराज, आपने अभी राधा कहा, वो हमारी स्वामिनी है। वृंदावन में अगर कोई राधा नाम ले लेना, वहाँ के लोग भावुक हो जाते हैं। हाँ। तो राधा नहीं, स्वामिनी कहिए, किशोरी जी कहिए। अब महाराज, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ पूछा कि प्रेमिका, ये बहुत गलत है। हाँ। ये जैसे श्री जी का और कृष्ण जी का विवाह हुआ है, लेकिन ये अब भांडीर वन वृंदावन में एक जगह है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का और श्री राधा जी का विवाह हुआ है। हाँ, वो श्री गर्ग संहिता में भी ये कथा आती है, पढ़ लीजिएगा, या प्रमाण के लिए होता है। हाँ, ऐसा बात अगर नहीं, कुछ लोग होते हैं जो तर्क बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो उनके लिए बात है कि अगर इनको हमारी बात पे कुछ लगे तो वो हमारे पास आए, हम प्रमाण देंगे।
प्रमाण के साथ बातें, वैसे नहीं, शास्त्र के सहित ही। अब महाराज ये गलत है। अरे श्री कृष्ण जो श्री राधा जी का विवाह हुआ है और बात रही प्रेमिका की, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो हमारी स्वामिनी है, ये प्रेमिका, राधा एक प्रेमिका है। ऐसा लोग कहते हैं अरे राधा प्रेमिका है, राधा तो प्रेमिका है। अच्छा, मीरा के प्रेम को कैसे दर्शाएंगे? अब महाराज राधा और मीरा जी तो भक्तिमती हैं, वो तो हमारे लिए भक्ति स्वरूपा हैं, उनसे तो हम लोग सीखते हैं। और श्री राधा जी और मीरा जी में कोई अंतर नहीं है। आप लोग, एक भजन है, एक राधा एक मीरा, दोनों ने कृष्ण को चाहा, अंतर क्या दोनों, अंतर क्या महाराज, अंतर की बात आप कर रहे हैं। एक प्रेम में दीवानी। हाँ, वो श्री राधा जी भक्ति, अरे श्री राधा जी के चरित्र से हमें प्रेम सीखने को मिलता है, प्रेम स्वरूपा हैं। और जो मीरा जी हैं वो भक्ति स्वरूपा हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ने कृष्ण को ही प्रेम किया है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, आजकल जो भी कथा वाचन करते हैं उनकी एक फ़ीस होती है, चाहे जया किशोरी की बात करें या किसी और की बात करें, तो श्वेतिमा जी से जब कोई कथा सुनना चाहे या फिर जहाँ कथा लगवाना चाहे, तो श्वेतिमा जी का कैसे क्या फ़ीस होता है? कुछ ऐसी कुछ चीज़ें बता सकती हैं आप? जी, हमारी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा, नाम लिया जया किशोरी जी का, तो एक बात कहें, इस समय हम अपने नहीं लेते हैं, लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है ना, ये सब पैसे पे आता है। अगर ये जो फ़ोन है आपका पैसे पे, ये जो आपने अभी वॉच पहनी हुई है, ये भी पैसे पे ही है ना, फ्री में किसने दिया है? नहीं, जो टेंट लगता है उसके भी पैसे लगते हैं, जो वादक आते हैं, आचार्य आते हैं, उन सब लोग पैसे से ही आते हैं। उन लोगों का भी तो घर है, हम अपना देख लेंगे, लेकिन वो लोग अपना कैसे देखेंगे? यही बात है। अच्छा, विदेशों में भी आप जो है कथा सुनाने गए, क्या अनुभव रहा विदेश का? बहुत बढ़िया। सुनने वाले कैसे रहे सनातन को? वहाँ पे भी सनातन के बहुत लोग थे और महाराज बहुत आनंद आया। वहाँ पहुँचे तो अरे सब लोग प्रणाम किया, अरे आनंद। लेकिन जो आनंद भारत में कथा करके आता है वो नहीं आया। भारत की अलग ही बात है। हाँ, तो एक बात बताइए, जैसे लैंग्वेज बैरियर नहीं होता उसमें, वहाँ पे लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर, बातचीत में कोई दिक्कत जैसे भाषा का? जी, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है। मतलब कहाँ कहाँ आप जो है कथा वाचन की हैं अभी तक? भूटान मैंने पढ़ा, हाँ। बांग्लादेश में भी आपने किया? हाँ हाँ, बांग्लादेश में भी किया, और कहाँ आपने किया? काठमांडू में किया। काठमांडू में भी। तो काठमांडू में तो बहुत सारे सुनने वाले होंगे जो? हाँ हाँ, बहुत लोग जान पहचान के हो गए हैं हमारे तो। अच्छा। वहाँ पे। हाँ, तो अब जो है जैसा कि अभी पिताजी से आपके हम बातचीत कर रहे थे, तो उनसे पता चला कि आप जो है अमेरिका जाने वाली हैं, कथा वाचन शिकागो जाने वाली हैं। तो क्या उसका क्या रूपरेखा है वहाँ पे? जी, अब वीज़ा जल्दी लगे, श्री जी की इच्छा और वीज़ा लगे। हाँ, वहाँ का तो वहाँ पे भी भक्ति माहौल कर देना है। हाँ, सनातन धर्म का प्रचार। देखिए, भारत में सनातन का प्रचार क्या करने की ज़रूरत है? सनातन तो भारत में ही है ना। सनातन का अगर प्रचार करना है तो विदेशों में करना है। हाँ, विदेशों में करना। हाँ। अच्छा, एक और हम छोटा सा आपसे प्रश्न पूछेंगे, इसमें आप अगर आप देना चाहें आंसर तो दे दीजिएगा, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। रामभद्राचार्य और जो है प्रेमानंद महाराज के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। अच्छा, एक बात बताइए, संस्कृत को जान लेना ज्ञान है या फिर भक्ति ज्ञान है? जी, आपने ये सुना है क्या कि ज्ञान से भगवान मिलते हैं? क्या ज्ञान से नहीं मिलते हैं, भक्ति से भगवान मिलते हैं। और रही तो दोनों हमारे लिए हम दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों बहुत बड़े हैं। प्रेमानंद जी हुए, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। एक संत हैं, वो श्री राधा जी का नाम ले रहे हैं। रामभद्राचार्य का बात आप नहीं कर रही हैं? रामभद्राचार्य जी भी हमारे लिए पूजनीय हैं। वो हमसे बड़े हैं। अब कलयुग जैसे होता है ना, सवार हो जाता है लोगों पे, तो वही कलयुग चल रहा है। तो अच्छा, ये राम प्रेमानंद जी की जब कथाओं को आप भी सुनती होंगी, जी, मतलब बहुत लोगों को फॉलो करती होंगी, तो आप देखती होंगी कि कभी भी बातें किसी एक धर्म को लेकर या किसी एक समुदाय को लेकर नहीं होती। जब भी बातें होती हैं तो सामाजिकता को लेकर होती है। जैसे कि एक सृष्टि जो है वो एक थाली में परोस दी गई हो और उस थाली में जब दाल गिरे तो वो बराबर जाए,
जी। वो उस तरीके की बातें करते हैं। हाँ। तो उससे ज़्यादा प्रभावित आप लगती हैं? आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर बात करते हैं, जिनके अनुयायी ना केवल हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले हैं बल्कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी उनके अनुयायी हैं? जी, हमारे जो पिताजी हैं हाँ। वो हर धर्म के लिए कार्य करते हैं। और देखिए, ये एक हम लोग जब स्कूलों में प्रार्थना होती है, कहते हैं ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उसमें हिंदू ही आएंगे क्या? ऑल इंडियंस, जो जितने भारतवासी हैं वो मेरे भाई और बहन हैं। तो सबका सम्मान कर, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है योगी जी से कभी मुलाकात हुई? जी हुई है। क्या कहें योगी जी? योगी जी को जो बातें पता चली हमारे बारे में तो बड़े प्रसन्न हुए। हाँ। कि अच्छी बात है कि धर्म का प्रचार कर रही हैं। और तो कहाँ मुलाकात होती? मंदिर में मुलाकात होती है या लखनऊ मुलाकात? मंदिर में ही मुलाकात हुई थी। मंदिर में? हाँ। तो आगे के लिए क्या शुभकामनाएं दें आपको? उन्होंने कहा कि आप बहुत आगे जाओगी, और 8 वर्ष की उम्र में अगर आप सैकड़ों लोगों के सामने कथा कर रही हैं, आप पूरी भीड़ को जो है कंजर्व कर रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत आगे चलने वाली बात है। आप विदेशों में कथाएं की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कक्षा 4 में आप पढ़ाई कर रही हैं, जहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों को पढ़ाया ही नहीं गया है, जो सारी चीज़ें आपके अंदर अभी विद्यमान हैं, आपके अंदर जो है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को आपने कभी पुस्तक में पढ़ा भी नहीं होगा कक्षा 4 तक के सिलेबस में। हाँ। लेकिन आपको वो सारी चीज़ें याद हैं। कितने श्रीमद् भगवद गीता के कितने श्लोक आपको याद हैं? भगवद गीता नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण जी। हमें 4000 श्लोक कंठस्थ हैं। 4000? हाँ। और किसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था आपके जो छोटे वाले भाई हैं उनको भी 200-250 याद हो गया है आपके। हाँ, वो छाया में रहते रहते। हाँ, वो भी अध्ययन कर रहे हैं, उनका भी अच्छा। अध्ययन चल रहा है। अब श्री जी की कृपा रही, गुरु आशीर्वाद रहा तो 2 साल में वो भी कथा करने लग जाएंगे। ठीक है। श्वेतिमा माधव प्रिया हमारे साथ थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 8 वर्ष की उम्र है, कक्षा 4 में पढ़ती हैं, लेकिन किस तरीके से 4000 श्लोक जो है इनको कंठस्थ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गोरखपुर से आती हैं, अन्य जगहों पे भी कथाएं करती हैं, और ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड और तमाम जगहों पर ये कथाएं कर चुकी हैं। विदेश में भी कथाओं के अनुभव हैं, और आने वाले समय में और भी बहुत जगहों पर कथाएं ये करने वाली हैं। इनको शुभकामनाएं दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, ताकि जिस तरीके से एक 8 वर्ष की लड़की इतने बड़े पैमाने पर इतनी शानदार तरीके से जो बातचीत की शैली है वो प्रदर्शित कर रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि अगर आपके 8 साल के लड़के अगर 2 श्लोक जो है कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको नाज होता होगा। ये 4000 श्लोक जो है वो कंठस्थ करके बैठी हैं, इनके माता पिता को इन पर कितना नाज होता होगा, आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।